नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएन तिवारी और आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम सब ने विजन आईएएस फिल्म टेस्ट सीरीज 2021 के फिफ्थ टेस्ट का पहला पार्ट डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम सब ने 33 तक पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब इस पार्ट में हम सब 34 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे 66 नंबर तक। तो पहला 34 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स थिएटर हैं और ये उनके रीजन और स्टेट हैं। जैसे तमाशा का दिया गया है मध्य प्रदेश, भांट पत्थर का दिया गया है कश्मीर, माच का दिया गया है महाराष्ट्र, दशावतार का दिया गया है गोवा। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है, जो इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 ओनली, क्योंकि तमाशा जो है महाराष्ट्र का है और माच जो है मध्य प्रदेश का है, इसलिए ये दोनों गलत है और हमें गलत ही बताना था। भाट पत्थर कश्मीर का है, ये करेक्ट है। दशावतार गोवा का है, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ समुद्रगुप्ता रीजन। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, विष्णु सेना यूटिलाइज द मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ समुद्रगुप्ता ऑन अ पिलर ऑफ एट इलाहाबाद। सेकेंड स्टेटमेंट है, चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिटेड द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। और तीसरा स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्ता अडॉप्टेड द फेमस टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है डी, नन। ये तीनों के तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि फाहियान समुद्रगुप्त के टाइम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया था। और जो ये विष्णु सेना है, इन्होंने नहीं बल्कि हरि सेना ने, HARISHEN, हरि सेना ने यूटिलाइज किया था मिलिट्री एक्सपीडिशन के पिलर पर इलाहाबाद पिलर पे इन्होंने एक्सपीडिशन लिखवाया था। कहाँ तक का इनका राज्य पाठ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हमें बताना है, ये दो पेयर दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो जैसे संगीत सुधाकरा का सरंगदेवा है, संगीता रत्नकारा का हरिपाला है और बृहदर्षि का मतंग है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ए, सिर्फ तीसरा, बृहदर्षि का मतंग ऑथर हैं। बाकी संगीत सुधाकरा के हरिपाल ऑथर हैं और संगीत रत्नाकरा के सरंगदेवा हैं ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ संगम लिटरेचर। अब पहला स्टेटमेंट है, aham under संगम लिटरेचर refers to the subjective love poems. puram under संगम लिटरेचर deals with all kinds of emotions, mainly the valor and glory of kings and about good and evil। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट है सी, बोथ 1 और 2, दोनों ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट इन सदर्न इंडिया वर लेड बाय द अलवर्स एंड नैनार्स। ठीक है। सेकंड है, अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन द तमिल भक्ति हिम्स। और तीसरा है, भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया फेल्ड टू अट्रैक्ट ट्राइबल्स। सो इसमें से हमें बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है बी, 1 और 2 ओनली। और तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में कहा है कि साउथ इंडिया के ट्राइबल्स को है भक्ति मूवमेंट ने अट्रैक्ट नहीं कर पाया था, बल्कि ये गलत है।
जबकि भक्ति मूवमेंट बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ साथ बहुत ट्राइबल्स को भी अट्रैक्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, हमें कंसिडर करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विथ रेफरेंस टू सूफिज्म। पहला स्टेटमेंट है, इट लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय द फॉलोइंग हिज कमांड। अब दूसरा है, इट सॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड थर्ड है, इट प्रोहिबिटेड वुमेन फ्रॉम बिकमिंग सूफी सेंस। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली। जबकि तीसरा गलत है क्योंकि इसमें प्रोहिबिट नहीं किया गया था वुमेन को सूफी सेंट बनने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमें कंसिडर करना है आजीविका से। तो पहला है, मकाली गोसाला इज रिगार्डेड एज द फाउंडर लीडर ऑफ आजीविकास। और दूसरा है, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज मटेरियलिस्ट और दे बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। सो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। मकाली गोसाला इज रिगार्डेड एज द फाउंडर लीडर ऑफ आजीविकास। और वो उनको ये 2 और 3 ऑप्शन गलत इसलिए हैं क्योंकि उनको मटेरियलिस्ट नहीं डिस्क्राइब किया गया है बल्कि उनको फैटलिस्ट या फिर टीए फैटलिस्ट डिस्क्राइब किया गया है। और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को एकदम से नकार दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 41 है, अम्बू बैग्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू। अम्बू बैग्स क्या है? ये जूट बैग्स होते हैं जो एलिमिनेट करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को। यह बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल डिवाइस है जो स्टोर करता है कॉन्टेमिनेटेड बायोमेडिकल वेस्ट को। या ये स्मॉल डिवाइस है जो डिलीवर करता है ब्रीथिंग सपोर्ट इमरजेंसी सिचुएशन में। यह एक स्मॉल डिवाइस है टू इंसर्नेट करता है मेडिकल वेस्ट ऑफ कोविड पेशेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है सी। ये एक स्मॉल छोटा सा मेडिकल टूल है जो इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एयर पे प्रेशर बनाता है जो सीधे पेशेंट्स के लंग्स में जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। Anthropause recently seen in the news refers to, it is the period of reduction in human activity due to coronavirus lockdown. B है, a period of stunted growth in the ecological evolution of Homo sapiens. ये है the total time in the geological scale when the impact of human beings was negligent on the environment. चौथा है, a reduction in the total fertility rate and consequent population of the world. सो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ए। ये एक ऐसा पीरियड है जो ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से कम हो गई है, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है उस उतने टाइम पीरियड को एंथ्रोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ द रेफरेंस टू गुरु नानक। हमें गुरु नानक के रेफरेंस में नॉट करेक्ट ऑप्शन को बताना है। पहला है, he advocated saguna form of bhakti. He rejected the austerities and the scriptures of both Hindus and Muslims. He composed his ideas through hymns called Sabd, और he started langar to uphold the principle of equality. अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है। तो पहला एक करेक्ट है कि यह पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। उन्होंने सगुन फॉर्म भक्ति को एडवोकेट नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द लीगल सिस्टम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय जो लीगल सिस्टम था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। जैसे कि पहला, सिविल लॉज वर एडमिनिस्ट्रेड बेस्ड ऑन मुस्लिम लॉ, शरिया लॉ के लिए फॉर मुस्लिम और हिंदू लॉ के लिए अलग, ठीक है। और काजीज जो है वो एडमिनिस्टर करते थे शरिया लॉ को, और पंचायत और गिल्ड्स एडमिनिस्टर करते थे हिंदू लॉज को। और क्रिमिनल लॉ जो होता है वो
रूलर के पर्पज के हिसाब से फ्रेम होता था उसके रेगुलेशंस क्रिमिनल लॉ के। सो इसके का क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर डी है 1, 2 एंड 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रिसेंटली ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, मतलब यस, प्रोग्राम हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन से के लिए लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी पहल प्रोजेक्ट को रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय यूएसए टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर इन इंडिया। It is a scheme launched by Ministry of Petroleum to provide direct benefit transfer of LPG subsidy. It is an international consortium of pharmaceutical companies to manufacture low-cost generic medicine. It is a digital movement to encourage plasma donation for COVID-19 patients. तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है ए। ये एक इनिशिएटिव है जो यूएस एड यूनाइटेड स्टेट सॉरी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर एक्सेस इन इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विथ रेफरेंस टू द न्यूली डेवलप्ड पोर्टेबल डिवाइस ई कोवसेंस, ये इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। इट इज़ अ बायोसेंसर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस एंटीजेंस इन ह्यूमन सलाइवा। It is developed by नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। सो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो 47 का करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2, दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोहिनी नित्यम, के कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें बताना। इट इज़ ए क्लासिकल डांस बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ केरला। It is found mentioned in the Sangam age epic Silapatikaram. It is based on Lasa element. So question number 48 का करेक्ट आंसर है डी 1 एंड 3, तीनों सेकंड एंड 3, तीनों ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। ये केरला स्टेट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मीर बख्शी, इट इज़ ए हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। सदर उस सदर, इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज। मीर समन, इट इज इंटेलिजेंस ऑफिसर। बरीद, इंचार्ज ऑफ एम्पीरियल हाउस होल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है बी 1 एंड 2 ओनली। हमें बताना इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्टली मैच है, बाकी दोनों ही गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Consider the following statement regarding the Mughal school of paintings. It is a synthesis of indigenous Indian style of painting and the Safavid school of Persian painting. It is primarily aristocratic and secular. And third statement है techniques like shading and perspective were absorbed from European paintings. So question number 50 का करेक्ट आंसर है डी। इसमें तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग और सफाविद स्कूल ऑफ पर्शियन पेंटिंग का सिंथेसिस है, और ये अरिस्टोक्रेटिक और सेक्युलर भी थे, और इसमें टेक्निक जो है यूरोपियन पेंटिंग से भी एब्जॉर्ब की गई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ इज आर करेक्ट? सो पहला है बुद्धा इज शोन सीटेड ऑन अ स्टोन लैब इन द परमासना। इट रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ धम्मचक्र परिवर्तना। सो इसमें 51 का करेक्ट आंसर है बी 2 ओनली। ये रिप्रेजेंट करता है धम्मचक्र परिवर्तना को, पर और जो ये बैठे हुए हैं सीटेड हैं, ये स्टोन स्लेब पे नहीं बल्कि थ्रोन पर है पद्मासना में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज क्रोनोलॉजिकली विच रूल्ड इन द मगध रीजन। मगध रीजन में जो जो डायनेस्टीज थे उनके क्रोनोलॉजिकल तरीके से लगाना है।
मौर्य, शिशुंगा, नंदाज और हर्यंकास। सो इसका 52 का करेक्ट आंसर होगा सी। सबसे पहले हर्यंकास ने, फिर शिशुंगास ने, फिर नंदाज ने, फिर सबसे लास्ट में मौर्याज ने रूल किया था मगध रीजन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलोंग बिलो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आर करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट है द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग सील वॉज मेनली कॉमर्शियल। Seals were mostly made of ivory, or every seal is engraved in a pictographic script. So question number 53 का करेक्ट आंसर है ए 1 and 3 ओनली। पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है, बल्कि दूसरा गलत है क्योंकि ये मोस्टली आइवरी के मेड नहीं थे। ये कॉपर के भी मिल जाते थे और टेराकोटा के भी, इसलिए ये सिर्फ मोस्टली आइवरी के मेड नहीं थे, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द टर्म लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम समटाइम्स सीन इन न्यूज रेफर्स टू it is the most recent time during the last glacial period that ice sheets were at the greatest extent. It is the largest extent of the ice sheet observed in Antarctica in the previous winter season. It is the existence of largest number of species and biodiversity during the ice ages. It is the lowest global temperature attained during an ice age. So क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है ए। ये एक मोस्ट रिसेंट टाइम है जो लास्ट ग्लेशियर पीरियड हुआ था जिसमें आइस शीट एकदम बड़े ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे थे, मतलब सबसे ज़्यादा बड़े ही थे यहाँ की आइस शीट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द सब डिविजन्स ऑफ द द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल्स आर यूजुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ। सो ऑप्शंस है डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सन, शेप ऑफ द गोपुरम, शेप ऑफ द विमान और मटेरियल यूज। सो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है सी, शेप ऑफ द विमान के ही सब डिवीजन है द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विथ रेफरेंस टू द यूवी ब्लास्टर अ डिसइंफेक्शन टावर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a disinfection tower suitable for the disinfection of places with a large influx of people, such as malls and airports. It is it has been developed by the Defense Research and Development Organization (DRDO). Which of the statement given is are correct? So question number 56 का करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। यूवी ब्लास्टर क्या होते हैं? ये बड़े बड़े जगहों के लिए डिसइंफेक्शन का काम करते हैं, जैसे मॉल से एयरपोर्ट्स पे हो गए, तो यहाँ पे यूवी अल्ट्रावायलेट रेस ब्लास्ट की जाती हैं और ये डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा ही। सो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रकूट वर द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द तेलुगु एंड कन्नड़ पोएट। अपभ्रंश पोएट शंभू लिव्ड एट राष्ट्रकूटा कोर्ट्स। सो इसमें से हमें कोड सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। राजकुटा जो थे ये तेलुगु और कन्नड़ पोइट्स के ग्रेट पैट्रॉन्स थे, और जो अपरहंसा जो पोइट हैं स्वयंभू, वो राष्ट्रकूट कोर्ट में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following literary sources form the basic text of Vedanta? So question number 58 का करेक्ट आंसर है सी, ब्रह्म सूत्र। ये जो है बेसिक टेक्स्ट ऑफ वेदांता से सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हरप्पन टाउन प्लानिंग। पहला स्टेटमेंट है देयर वाज अ लार्ज स्केल यूज ऑफ द स्टोन बिल्डिंग्स इन द हरप्पन सिटीज। The arrangement of houses in cities was in the form of radial pattern. There was a remarkably well connected drainage system. So question number 59 का करेक्ट आंसर है सी। इसमें सिर्फ तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट है, वहाँ पे वेल कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम था, बाकी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विथ रेफरेंस टू नागर वन स्कीम, इसमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को।
It aims to develop 200 urban forests in the next 5 years across India. The urban forests under the scheme will be primarily developed on existing forest land in the cities. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2, क्योंकि ये इसका एम है 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना है अगले 5 साल में पूरे इंडिया में। और अर्बन का मतलब है तो ये जो भी फॉरेस्ट लैंड होंगी सिटीज़ में है उनको ही डेवलप किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इट इज a famous Sanskrit literary work by Sudraka. The characters are drawn from all the strata of the society. In one of its acts, an interesting account of burglary is given in which stealing is mentioned as a regular art. So हमें बताना है कि ये किस लिटरेरी वर्क के बारे में ये पैसेज गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर है सी, मृषा कार्तिका, ये उसके बारे में ही ये पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, गंधिकास ये रेफर करता है किसको? ट्रेड गिल्ड्स को, मिलिट्री कैंप्स को, परफ्यूमर्स को या प्रिजन्स को? सो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर है सी, परफ्यूमर्स को ही ये रेफर करता है गंधिकास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक टीनेट्स ऑफ जैनिज्म? पहला है द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेल्वेशन, और कर्मा सेव द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है सी, ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। रेस टू जीरो कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, जो जल्दी ही न्यूज़ में था, रेस टू जीरो क्या है? इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड डिकार्बनाइज इकोनॉमीज। इट इज़ a campaign launched to end poverty in all forms by 2030. It is an initiative by health professionals in India to promote healthy lifestyle. Or it is a program led by Ministry of Road Transport and Highways to reduce fatalities in road accidents in India. सो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है ए, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा और इकोनॉमीज को डिकार्बनाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। शेषनाग, इट इज अ ट्रेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, तो पहला है द लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर टू रन ऑन इंडिया रेलवेज, बी है इंडिया फर्स्ट मैग्लेव ट्रेन सिस्टम, और इट इज़ अ न्यूली लॉन्च सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, और इंडिया फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है जो इंडियन रेलवेज में अब तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 66। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड के टाइम जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। द पेमेंट वॉज मेड ओनली इन काइंड एज द पीरियड डिड नॉट विटनेस फुल यूज ऑफ कॉइन्स, और आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। जो भी आर्टिसंस और ट्रेडर्स थे उनको एग्जेम्प्ट किया गया था, या जो भी पेमेंट थे उस वक्त विटनेस नहीं किया गया था कि वो कॉइन्स का फुल यूज़ करें। सो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है डी, नाइदर वन नॉट टू। इसमें दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इस पार्ट का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी, और इस चैनल को ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। अब तक के लिए धन्यवाद।